आज हम आपको केदारनाथ धाम की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर महाकाल महादेव केदार बाबा का अपने भक्तों के लिए प्यार साफ दिखाई देगा। केदारनाथ धाम एक प्राचीन शिव मंदिर है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसमें शिव की ज्योति विद्यमान है। इसे जागृत महादेव भी कहा जाता है। बाबा केदारनाथ समय से खेलने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि काल को रोकने की शक्ति महाकाल के पास ही है। आज हम आपको एक ऐसे शिव भक्त की घटना के बारे में बताएंगे जिसकी भक्ति को देखकर केदार बाबा मंदिर से बाहर आए। यह उस समय की बात है जब मोटर गाड़ियां ना होकर लोग अभी तक बैलगाड़ियों और पैदल सफर किया करते थे। केदारनाथ धाम पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाया करते थे। ऐसे ही भोले बाबा का एक भक्त केदार बाबा के दर्शन करने की इच्छा से पैदल ही घर से निकल पड़ा। एक गरीब इंसान पर दिल से काफी अमीर था, क्योंकि दिल में शिव के लिए अथाह प्यार था। उसे केदारनाथ की यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और तो और उसे अच्छी तरह से रास्ता भी मालूम नहीं था। मगर दिल में शिव के दर्शनों की चाह थी, तो रास्ता भी महादेव दिखाते रहे। जैसे तैसे कर वह बुजुर्ग शिव भक्त 2 महीने का कठिन रास्ता तय कर आखिर केदार धाम अपने शिव के पास पहुंचा। मगर क्या देखता है कि चारों ओर सन्नाटा बिखरा हुआ है। बर्फ से ढकी हुई वादियां और मंदिर भी सुनसान पड़ा हुआ है। कोई भी श्रद्धालु नजर नहीं आया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक उम्मीद जागी जब उसने मंदिर के पुजारी को देखा। पुजारी जी अपने कुछ सेवकों के साथ मंदिर के कपाट बंद कर अपने घर को लौट रहे थे। पुजारी जी के पास जाकर वह भक्त बोला कि पुजारी जी, मैं अपने केदार बाबा के दर्शनों के लिए आया हूँ। अब कब मंदिर खुलेगा? मुझे दर्शन करने हैं। पुजारी जी ने कहा कि लगता है तुम्हें यहाँ की रीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह मंदिर साल के 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। दिवाली के अगले दिन भाई दूज के दिन इसके कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बर्फ पड़ती है और जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसके कपाट 6 महीने के बाद अप्रैल के महीने में खुलेंगे। अब तो यह केदारनाथ मंदिर 6 महीने के बाद ही खुलेगा, तब अपने भोलेनाथ के दर्शन भी जी भरकर कर लेना। पुजारी जी की यह बात सुनकर भक्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भक्त बोला कि पुजारी जी, मैं तो 2 महीने पैदल चलकर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं वापस कैसे जाऊँ? मैं तो केदार बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे एक बार दर्शन करने दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पुजारी जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कपाट अब नहीं खुलेंगे। जा तो तुम 6 महीने के बाद आना, या फिर यहीं पर 6 महीने रुककर इंतजार करो, मगर दर्शन 6 महीने के बाद ही होंगे। मगर तुम तो यहाँ पर एक रात भी गुजार नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ठंड ही इतनी पड़ती है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ठंड से मारे जाओगे। यह कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। अब वह गरीब भक्त वहीं पर बैठ गया। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही कुछ ओढ़ने को। शाम होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी भी समय उसके प्राण निकल जाएंगे। मगर वह वहीं पर बैठ गया और अपने केदार बाबा को ध्यान में रखकर उन्हें याद करता रहा, और उसकी आंखों से धीरे धीरे पानी टपक रहा था। तभी अंधेरे से एक प्रकाश में से एक अघोरी बाबा उस भक्त की तरफ आए। भस्म से सना हुआ शरीर पर शेर की खाल के वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल। भक्त के पास आकर अघोरी बाबा ने कहा कि तुम बहुत थक गए हो। अघोरी बाबा ने उसके पास आग जलाई और खाना दिया। थका हुआ भक्त खाना खाकर वहीं पर सो गया। जब वह भक्त सुबह को उठा तो उसने देखा कि जो चारों तरफ बर्फ की वादियां थी, वो बर्फ गायब हो चुकी थी और सारी वादियों पर हरियाली छाई हुई थी। भक्त यह सोच ही रहा था कि वह मंदिर के पास जाकर बैठ गया और अपने केदार बाबा से विनती करने लगा कि एक बार अपने दर्शन दे दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तभी उसने देखा कि पुजारी जी अपने सेवकों के साथ मंदिर की तरफ आ रहे हैं। एक उम्मीद के साथ वह भक्त पुजारी जी के पास पहुंचा और पुजारी जी से पूछने लगा कि आज मंदिर के द्वार खुलेंगे। पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीने बाद यह द्वार खुलेंगे। भक्त बोला कि पुजारी जी, कल तो आपने कहा था कि 6 महीने के बाद यह कपाट खुलेंगे, तो फिर आज यह रीत कैसे बदल जाएगी? पुजारी जी ने बिना उसकी बातों पर ध्यान देते हुए कहा कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जब पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उन्होंने कहा कि तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले यहाँ आए थे। भक्त ने कहा कि पुजारी जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर कल आया था, रात को सो गया
और सुबह अब आपसे मिल रहा हूँ। पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे शिव भक्त, तुम धन्य हो, मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था। तो भक्त ने पुजारी जी को उस अघोरी बाबा के बारे में सब कुछ बता दिया। पुजारी जी ने कहा कि तुम धन्य हो, बाबा केदारनाथ तुम्हें खुद मिलने आए थे और तुम्हारे 6 महीने एक रात में ही खत्म कर दिए और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। उन्होंने तुम्हारे कालखंड को छोटा कर दिया। तुम नवंबर की रात को सोए थे और अब अप्रैल की सुबह को उठे हो और तुम्हें इस बात का पता तक नहीं चला। अपने भक्त के लिए समय आगे कर दिया महादेव ने। यह महाकाल ही कर सकते हैं। जरूरत है तुम जैसे भक्त की और तुम्हारे जैसी भक्ति और प्यार की, तो भोले बाबा स्वयं आकर सुनते हैं। हर हर महादेव।